सुबह बखैर जी। अल्लाह पाक आपको सेहत व आफ़ियत और ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आप सबको ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको ढेरों ढेर खुशियाँ दे, परेशानियों से बचाए, नागानियों से बचाए, आमीन। आज धूप सही निकली हुई है, लेकिन साथ साथ हवा भी चल रही है, तो गर्मी का इतना एहसास नहीं हो रहा, वरना आज गर्मी है। नाश्ता बन रहा है जी। अब साथ पराठा बनाने लगी हूँ। कुछ बच्चे जो हैं कह रहे हैं हम वो केक रस खाएंगे, और हम एक दो पराठे बनाते हैं, कुछ नान गरम करते हैं। बस जिसका जो दिल चाहे वो खाए। तो मैं बना रही हूँ, फिर मैं बाद में नाश्ता करूँगी। आज हमारे बड़े भाईजान पिंडी से आएंगे, तो आज हम सब अपने छोटे भाई के घर जाएंगे, उनकी फैमिली के साथ लंच करेंगे। तो अब हम जी सारे जा रहे हैं। भाईजान भी आ गए हैं और मेरी सिस्टर इन लॉ भी आ गई हैं, और उनके बच्चे भी साथ जा रहे हैं। हम 2-3 फैमिलियाँ इकट्ठी जा रही हैं, क्योंकि हमारी भाई की डेथ को 8 महीने हुए हैं और उनकी ये पहली ईद है। तो हम उनके घर जा रहे हैं, तो उधर फातह खानी भी करेंगे। पहले भी हम करके आए हैं, लेकिन हमारे बड़े भाई आज आए हैं, तो उनके घर फिर हम लंच भी करेंगे और सब उधर इकट्ठे होंगे, उनके बच्चों के साथ दिन गुजारेंगे। लास्ट ईयर हम इस छोटी ईद पर गए थे सब इकट्ठे होकर, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे और सब के साथ बहुत ज़्यादा बातें की थे। लेकिन हमें क्या पता था कि अगली ईद पर वो हमारे साथ नहीं होंगे। बस इंसान का कोई पता नहीं है, आज है और कल नहीं, बल्कि अगले पल का भी पता नहीं है। अल्लाह पाक सबको सेहत के साथ ज़िंदगी दे, और अल्लाह पाक हमारे भाई को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनके बच्चों को कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये जी अब हम उनके घर के करीब पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर ये एरिया है जहाँ पर हम गाड़ी पार्क करते हैं, और सब की गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क हो रही हैं। आगे गली में उनका घर है, बस 2 मिनट हमने चल कर जाना है। हम जब आते थे तो बहुत ही खुश होते थे हमारे भाई। वो आज होते तो बहुत खुश होते कि आज हमारी भाभियाँ भाई सब आ रहे हैं। लेकिन बस अल्लाह को जो मंजूर होता है, जिसकी जितनी ज़िंदगी होती है, बस जब ज़िंदगी ख़त्म हो तो बहाना बन जाता है। 2-3 दिन बुखार था और देखे ख़त्म भी हो गए, पता ही नहीं चला। ये जी यहाँ पर हमारा लंच है, तो सारी तैयारी यहाँ पर मुकम्मल है भाई के घर। बच्चे भी हमारे साथ आए हैं, मेरे नवासी और नवासा, तो वो भी बहुत खुश हो रहे हैं यहाँ आकर। ये जी खाना लग गया है, बच्चों को बहुत भूख लग रही थी, तो उन्होंने खाना तैयार भी किया हुआ था, तो बस फिर हमने लगा दिया। सब ने खाना खा लिया है, अब ये कहवा तैयार हो रहा है, तो कहवा पी कर हम कब्रिस्तान जाएंगे, भाई की कब्र पर फातह खानी करेंगे। वो हमारे इंतज़ार में होंगे और बहुत खुश होंगे। अब हम कब्रिस्तान की तरफ जाने लगे हैं, गाड़ी में बैठ कर जाएंगे, क्योंकि इनके घर से कब्रिस्तान तक तकरीबन 10 मिनट लगते हैं। वैसे आप पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोग उधर ही से फिर घर के लिए रवाना होंगे। फिर हम दूसरे कब्रिस्तान जाएंगे, जहाँ पर हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बेबे बाबा दफन हैं, उनको सलाम करने जाएंगे, क्योंकि भाई लोग आ जाए हैं, तो उनकी फैमिली में जाएंगी, तो साथ में हम भी जाएंगे। आज मौसम काफ़ी गर्म हो रहा है और धूप में शिद्दत भी है, तो गर्मियाँ अब ज़ाहिर है गर्मियों का मौसम है, तो अब गर्मी ज़्यादा ही होगी। सब अपनी अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, और ये बच्चे भी बैठने लगे हैं। अब हम डोग फतह की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर हमारा पुराना घर था जो बाबा ने सेल कर दिया था। ये हमारा घर है और ये आगे दुकानें बनी हुई हैं। इस घर के साथ हमारी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। यहाँ पर ही मैं शादी होकर आई थी और मेरे बच्चे सारे यहाँ पर पैदा हुए हैं।
और मेरा स्कूल भी यहाँ से बहुत नज़दीक था, सिर्फ 5 मिनट पैदल चलना पड़ता था और फिर मेरा स्कूल आ जाता था। तो ये जी कब्रिस्तान आ गया है, गाड़ी हमने पार्क कर दी है और अब ये सामने देखें बड़ा गेट है और बहुत ही बड़ा कब्रिस्तान है यहाँ पर भी। बस अल्लाह पाक का अपना निज़ाम है, कुछ पैदा हो रहे हैं और कुछ इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। ये जी माशाल्लाह बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, यहाँ से शुरू होता है और ये देखें इसकी बाउंड्री वो सामने भी है कब्रिस्तान और यहाँ पर भी है और ये लेफ़्ट साइड भी है, सारा कब्रिस्तान है। जहाँ जहाँ तक निगाह दौड़ाएं सबके प्यारे दफन है। ईद के पहले दिन तो बहुत ज़्यादा रश होता है, आज इतना रश नहीं है। और आगे नहीं जाना, क्यों जाओगे? बाहर की ना बोतल बाहर की करते रहो, आप करते रहो थोड़ी देर, अच्छा लगा स्वाब है यहाँ बस वर्जिश हो जाएगी तेरी। ये साथ ही गंदम के खेत हैं, ये देखें माशाल्लाह से गंदम की बालियाँ जो हैं तैयार हैं। गंदम की बालियाँ, सोने की डालियाँ, ये हमारे लिए सोना ही है जो हम खाते हैं, इसके बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं है। तो इस दफ़ा बारिश हुई है तो अब ये गंदम जो है तैयार है, बस आगे इसकी कटाई है, अप्रैल में कटाई शुरू हो जाती है। ये देखें बालियाँ दानों से भरी हुई हैं माशाल्लाह से। और ये कब्रिस्तान के साथ है और वो सामने भी एक कब्रिस्तान है, एक ये राइट साइड पे एक लेफ़्ट साइड पे ये कब्रिस्तान है बहुत बड़ा और ये दरमियान में थोड़ा सा ऐसा खाली है। बस रोज़ बरोज़ जो आए हैं इस दुनिया से, जो टाइम मुकर्रर है जा रहे हैं, कब्रिस्तान भरते जा रहे हैं। ये देखें ये कोई ताज़ा ही कब्र बनी है, इस पर फूल वगैरह है। अल्लाह पाक इन सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अल्लाह पाक उनकी कब्र अशर की मंजिलें आसान फरमाए, आमीन। ये जी सामने कब्रिस्तान में दाखिल होने की दुआ है कि तुम पर सलाम हो ए कब्र वालो, तो तुम हमसे पहले चले गए और हम तुम्हारे पीछे आने वाले हैं बेशक, और अगर अल्लाह ने चाहा तो हम ज़रूर तुम्हारे साथ मिलने वाले हैं। हम अपने और तुम्हारे लिए खुदा से राहत मांगते हैं, या अल्लाह हमें और तुम्हें बख्शे और हम पर और तुम पर अल्लाह ताला रहमत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत प्यारी दुआ है माशाल्लाह। चले जी अब मैं पीछे रह गई थी, दुआ पढ़ रही थी, तो बाकी सब कुछ चले गए हैं, कुछ जा रहे हैं। तो बस इसके बाद हम फिर बेबे बाबा की कब्र पे जाएंगे, क्योंकि भाईजान वगैरह भी नहीं गए और मैं भी अभी तक हाजिर नहीं हो सकी। तो आज इंशाल्लाह भी जाएंगे, फिर आपको उनसे भी मिलवाती हूँ। तो चलें जी, भाई से मिलने के बाद अब हम अगली मंजिल की जानिब जा रहे हैं। बस यहाँ आकर बंदे को एहसास होता है कि इंसान कोई चीज़ भी नहीं है। हम लोग दुनियादारी की तरफ बस लगे हुए हैं, दुनिया की फ़िक्र है कि ये हो वो हो, लेकिन अगले जान की हमें कोई फ़िक्र नहीं है कि यहाँ पर भी हमने जाना है एक दिन, जहाँ पर हमारे प्यारे दफन है, एक दिन हम भी इनके पीछे आने वाले हैं। लेकिन यहाँ आए तो थोड़ा सा एहसास होता है, फिर हम जब यहाँ से निकलते हैं तो ये एहसास ख़त्म हो जाता है। अल्लाह पाक जो चले गए हैं हमारे प्यारे इस दुनिया से, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग करार दे, आमीन। दूसरा कब्रिस्तान तो हमारे घर के पास ही है, जहाँ पर बेबे बाबा दफन है। उनकी वसीयत थी कि हमें यहाँ पर ही दफन करना, वरना तो हमारे सारे रिश्तेदार जो हैं वो हमारे गांव में उनको लेकर जाते हैं और उनकी वसीयत होती है, लेकिन जैसे कोई वसीयत करके जाता है उसी तरह करना पड़ता है। मगर ये नज़दीक है तो बहुत अच्छा है,
हम लोग चले जाते हैं कब्र पर फतेह खानी कर आते हैं, कोई सूरत यासीन पढ़ आते हैं, उनको सलाम कर आते हैं। और गांव में अगर हम इनको दफनाते तो फिर हम कभी कभार जाते हैं, गांव में रोज़ाना तो नहीं जाया जाता। मेरे अम्मी अबू की कब्र भी जो है गांव में है, तो मैं अभी तक ईद मिलने उनसे नहीं गई। अब किसी दिन वहाँ भी जाऊँगी, क्योंकि आपको पता है अभी ये बिज़ी डे गुज़रे हैं। तो आज ईद का दूसरा दिन है, फिर इसके बाद ईद का तीसरा दिन है, फिर भी हम बिज़ी हैं, फिर इसके बाद इंशाल्लाह जाएंगे। तो ये जी हम कॉलोनी आ गए हैं, अपनी फ़ारूक आज़म कॉलोनी। और ये काम सेट यूनिवर्सिटी के साथ जो सड़क जा रही ऊपर की तरफ, यहाँ पर कब्रिस्तान है, बहुत बड़ा है। और शहर से भी लोग यहाँ पर अपने प्यारों को दफनाने के लिए लेकर आते हैं, और इस एरिया के लोग तो जाते ही इधर हैं। और माशाल्लाह बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। वैसे भी जब जाएं तो बहुत ज़्यादा रश होता है, और तो अब तो ईद का दिन है। और ये देखें माशाल्लाह, ये गाड़ियाँ चेक करें, आज दूसरा दिन है, फिर भी इतने ज़्यादा लोग आए हुए हैं। और अब यहाँ पर ये फूलों वाला भी खड़ा होता है, जिससे लोग पत्तियाँ लेते हैं। हमारे वालिदैन हमारे हाँ, जहाँ से जहाँ देखते जाएं कब्रें कब्रें। बहुत रश हो गया, जहाँ तक देखे वहीं पे कब्र ही कब्र नजर आती है। 16 चौंठ। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। सब आए आपसे मिलने। ये मेरी आंटी की कब्र है, छोटी देवरानी की अम्मी की। अल्लाह पाक इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। बहुत ही मोमना खातून थी माशाल्लाह, बहुत ही नाइस थी, और बहुत ही सबसे प्यार करने वाली थी। उनकी भी वसीयत थी कि मुझे यहाँ दफनाना। ये जी हमारे बाबा की कब्र है, अल्लाह पाक उन्हें भी जन्नत में जगह दे। बाबा की कब्र पर फातह खानी करने के बाद अब हम बेबे की कब्र पर जा रहे हैं। और ये रश चेक करें आप, आज ईद का दूसरा दिन है, और पहले दिन तो इससे भी ज़्यादा रश था। ये जी अब हम बेबे की कब्र पर पहुंच गए हैं, बच्चे फूल डाल रहे हैं। अल्लाह पाक इनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही प्यार करने वाली थी, और बहुत ज़्यादा दुआएं देती थी सबको। ये देखिए जी गाजी अब्बास का अलम लगा हुआ है, ये कोई मोमिन है। हमारे बेबे बाबा की कब्र पे भी अलम लगाया हुआ है हमने, इस मौला के साए में हूँ। अल्लाह पाक उनकी कब्र अशर की मंजिलें आसान फरमाया, आमीन। जाने वाले वैसे भी बहुत याद आते हैं, लेकिन इस तरह से कोई त्यौहार हो, ईद बकरीद हो, तो बहुत ही ज़्यादा याद आते हैं अपने प्यारे। और यहाँ पर किसी के जवान दफन है, तो किसी के बूढ़े, किसी के बच्चे, सभी यहाँ पर हैं। ईदां ते शबरातां आईयां, ओ नहीं आए जेड़े असां थी दफनाए। बस जीते बंदे मिल जाते हैं, जो मर जाते हैं वही फिर लौट कर नहीं आते। ये जी कब्रिस्तान पे बड़े भाई मिल गए हैं, और भाईजान खड़े हैं सब। ये अब पिंडी जाएंगे वापस। तो यहीं से जी बड़े भाई रुखसत होकर चले गए हैं, क्योंकि अब घर जाने का टाइम नहीं था। तो उन्होंने फिर वापस पिंडी भी जाना था, और रास्ते में
मेरी भाभी की तीमारदारी के लिए भी उन्होंने रुकना है, तो इसलिए वो चले गए। कौन आ गया है? याद आ गई है बड़ी मामा की? हैं क्या हाल है? ठीक हो? जी जी, मेरी बेटी आई हुई थी रैन, जिसको हमने बचपन में पाला है। इसको हमने छोटा सा पाला था, हमारे साथ बहुत प्यार करती है, अभी भी हम भी करते हैं। स्कूल पढ़ती है तो फिर काम आती है, जब छुट्टी होती है या कोई ईद होती है। ये जी हमारी बेटी आई हुई है रैन कल से, तो ये अब खेल रहे हैं दोनों। मासूमा बड़ी खुश है कि इसकी बहन आई हुई है। और रैन, आप इतने दिनों बाद आई हो, क्या हाल है आपका? हाँ मैं ठीक ठाक। और भाई ठीक है सारे? जी। अच्छा, क्यों इतने दिनों बाद आई हो? स्कूल जाती हूँ। अच्छा अच्छा, छुट्टियाँ हैं अब? जी। कितनी? बस ये मंडे को अब जाना है बस। अच्छा, और आपकी तबीयत ठीक है? अच्छा अच्छा, कितने दिन यहाँ रहना है? संडे तक। अच्छा अच्छा, ठीक है। मम्मा ने कहा था संडे तक रहना? नहीं, मैंने मम्मा को बोला था। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। खेल रही हो अभी? ठीक है, चलो मैं नाश्ता बनाती हूँ। ठीक है ठीक है, जो मैं कहा वही बनाए। ठीक, क्या बनाना है? हमारे लिए चाय के अंदर केक रस डिप करके खाने हैं। चाय के अंदर केक रस डिप करके खाने हैं। ठीक है, चलिए जी, अब मैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाती हूँ, तो फिर इसी के साथ आपसे भी इजाज़त चाहती हूँ, क्योंकि मेरा व्लॉग जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, हमें भी ज़िंदगी सेहत दे। अल्लाह हाफ़िज़।